हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं झालावाड़ से पधारी कवयित्री प्रीतिमा पुलक जी हैं। प्रीतिमा पुलक जी से हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही इन्होंने काव्य रचना आरंभ की, किसकी प्रेरणा से की और कब की, आइए बात करते हैं प्रीतिमा पुलक जी से। प्रीतिमा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका। प्रीतिमा जी, आप हड़ोती से ताल्लुक रखो जो और आपका जीवन परिचय के बारे में अपना दर्शकों ने बताओ, ता कहाँ सोचो, ताकि शिक्षा कहाँ से हुई और की काम से ता जुड़े हुए छो, और साथ में ताने काव्य सृजन साहित्य सृजन कब से शुरू करियो, अपना दर्शकों ने बताओ। मारो जन्म तो अजमेर में होयो, मारा पर रेवा वाला मां झालरा पाटन का था। मारा पिताजी ग्राम सेवक था और घना बरसा ताई वहाँ की नौकरी हाड़ोती का खानपुर में दही खेड़ा में। मारी मम्मी भी अध्यापिका है। अच्छा। तो दोनों माता पिता दोनों हमारा नौकरी में था, दोनों की नियुक्ति काफ़ी समय तक हाड़ोती का अलग अलग क्षेत्र में रही, तो उनकी वजह से मैं हाड़ोती के क्षेत्र में रहने को घणो मौको मिलियो। और फिर जब थोड़ो माँ लोग बड़ा होया बच्चा, तो फिर दोनों का ट्रांसफ़र वहाँ को झालावाड़ में ही हो गयो। तो फिर काफ़ी साल से झालावाड़ में ही था। 83 के बाद में फिर मैं झालावाड़ में रहा। और शिक्षा हमारी बचपन की शिक्षा जो थी 8वीं ताई की शिक्षा तो खानपुर और दहीखड़ा में संपन्न हुई। उसके बाद फिर झालावाड़ में हुई पूरी। महाविद्यालय भी मैंने झालावाड़ से कर लो, पर महाविद्यालय में मैंने हाई सेकेंडरी के बाद ही मैं इंदौर शहर में चली गई, क्योंकि मैं नृत्य को घणो शौक थो। अच्छा। तो वहाँ मैंने नृत्यायन नाम से एक वहाँ इंदौर की प्रसिद्ध नृत्य क्लास है, जिसमें मनोहर सोनवन्या जी हमारा गुरु है। वहाँ से मैंने कथक भरतनाट्यम 5 साल को कोर्स करियो। और वह 5 साल हमारा वह था जब हमारा कॉलेज में मैंने यहाँ झालावाड़ कॉलेज में मैंने पढ़ाई प्राइवेट करी। मैं इंदौर रही थी और वहाँ से नृत्य की शिक्षा ली, कथक भरतनाट्यम की। जी प्रीतिमा जी, ताना काव्य सृजन कब से शुरू करियो और एक पीछे कौन आपका प्रेरणा स्रोत रहा? काव्य सृजन मारो 16 साल की उम्र में हमारी पहली कविता मैंने लिख दी थी। और प्रेरणा का रूप में अगर मैं कहूँ तो हमारा पिताजी, वहाँ की साहित्य में गहरी रुचि थी। मम्मी भी हमारी हिंदी की अध्यापिका थी, तो हिंदी से तो वहाँ का मैं प्रेरणा वहाँ से मिलती थी। पर यो कि हमारा पिताजी जहाँ जहाँ भी रहा, कोई एक संयोग कह सका था कि जोलपा में वहाँ की पोस्टिंग रही। अच्छा। है ना। तो दुर्गादान जी गौड़ साहब से वहाँ का बड़ा अच्छा संबंध है। बिल्कुल, वहाँ का ही चाह बड़ा। फिर हरिगढ़ आया। तो हरिगढ़ तो बाद में आया, पर उससे पहले आपने रघुराज सिंह जी हाड़ा का बड़ा भाई था, वो हमारे पापा का बहुत अच्छा, मतलब बचपन का बाल सका था वो। अच्छा। तो उनकी वजह से फिर जब वहाँ को ट्रांसफ़र ही वहाँ का ही गाँव में हो गयो, मतलब हरिगढ़ के पास का ही वो वहाँ का हल्का को गाँव छो, पापा का हल्का को गाँव। अच्छा। जिम्मे वो रह जा, तो वहाँ का परिवार से भी वहाँ का घनिष्ठ संबंध रहा। जब फिर झालावाड़ आया तो बलवंत सिंह जी हाड़ा, वो भी हमारे पापा के साथ में ही था, वो इतिहास का बलवंत सिंह जी हाड़ा है। और एक अपने दुर्गा सिंह शंकर जी सोनी झालावाड़ का, और लक्ष्मण जी तानीवाल जो विधायक भी रहा था, वो लेखक भी था। अच्छा। तो अच्छा लोग हमारा बचपन में मैंने देखा कि वो वहाँ को हमारा घर में हमारे पापा के पास रोज आबो जाबो, और रोज ही साहित्य के चर्चा हमारा आंगन में होती थी। तो वो वहाँ की बातें सुनती थी उस समय बचपन में, काई बात समझ में आती काई ना आती, पर
एक का ना अचेतन मन में बात बैठे, बिल्कुल। तो फिर उस समय तो हमारा कई मतलब ये कविता वविता ऐसी बात हमारा समझ में आती थी, पर हाँ राजनीति की बात में हमारी थोड़ी सी रुचि खुद की भी थी, तो वो सुनती तो थी कि भाई काई की रहे काई न की रहे। तो अच्छा फिर उस समय हमारा बस हाँ बातें सुन ली, और ज़्यादा रुचि हमारी नृत्य की तरफ थी, तो मैं इंदौर चली गई। वहाँ से फिर थोड़ी बहुत कविता वविता मांडू मारो जारी रहो। और माँ शारदे की भी कृपा कह सकूँ छू मुख मैंने उस समय जो मुँह अड़ंग बड़ंग जो भी मान लेती, थोड़ा बहुत मंच मिलवा ला गया। उस एक जमाना में मंच भी करिया, रघुराज सिंह जी आड़ा के साथ भी करिया, अच्छा है ना, दुर्गा दान जी के साथ भी बैठवा को मौको मिलो, कोटा को दशहरो भी उस समय तो इतनी बड़ी बात कोई ना थी, बस तो सब कर लिया। पर हमारे इन मतलब कवि सम्मेलन की लाइन में हमारी इतनी रुचि न थी, जो मैं बस हमारा नृत्य का ही क्षेत्र में बना। हमारा जो गुरु जी था वहाँ कोई एक डांस बेले पार्टी थी, मतलब भरतनाट्यम का शो कर रहा। अच्छा अच्छा, भरतनाट्यम का पूरा हिंदुस्तान का बड़ा बड़ा मंचा पे मैंने वहाँ की वहाँ के साथ में मैं घूमी, मैंने वो करिया मंच। और फिर ये हो कि फिर बाद में जब शादी वादी हो गई, जब फिर यहाँ से आबो जाबो इंदौर, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम की तैयारी कर लगी हो जाके भाई वहाँ जा रहनी तो पड़े, क्योंकि एक अपन डांस बेले कर है ना, भरतनाट्यम की नृत्य नाटिका देनी है, अलग अलग रोल का अलग अलग घना सारा उमन किरदार रहो है, तो सारा एक जगह मिलकर संधा का संधा एक जगह मिलेगा, एक जगह प्रैक्टिस करेगा, जब मैं कई मतलब बात बने से जज जा। बिल्कुल। तो जब भी कोई बड़ो प्रोग्राम आता तो वहाँ जाती थी इंदौर दौड़ कर। और फिर शादी के बाद वो चीज़ में दिक्कत आवा लगी, तो फिर वो धीरे धीरे हुआ चीज़ तो छूट गई। फिर मुझे लवान में मैंने हमारी क्लास खोली और वहाँ डांस सिखावा लगी। ये बीच में फिर नौकरी को भी हो गई। अच्छा। तो पेरा टीचर की नौकरी लगी, पहले तो 8 साल तक संघर्ष करियो, फिर परमानेंट और पेरा टीचर से फिर प्रबोधक बनिया, बामू प्रबोधक वरिष्ठ प्रबोधक का पद पर। जी प्रीतिमा जी, ताना काव्य को जो मतलब सृजन वो ताका ही परिवार में देखबा में मिलो, यानी वहाँ से ताना काव्य संग्रह आरंभ करियो। उसे देखी जाओ, जब आप बता रहे थे कि इंदौर चल गई जी कथक और भरतनाट्यम का जो नृत्य का स्वरूप में, तो वो टाइम जब आप ये काव्य लिखे थे तो वो भी अनवरत जारी रखियोगा आपने? हाँ, वो अनवरत जारी रहो, पर अब केवा में कोई संकोच नहीं है मैं कि वो समय जो मैं लिखे थी वो अड़ंग बड़ंग मतलब चाहे जो लिखती हो। फिर हमारा जीवन में परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि 2007 का आसपास मैं सब बड़ी बहन जो थी वहाँ ने लिखना शुरू करी। उससे पहले वो काई ने लिखा था। अच्छा। आशा रानी जैन आशु हमारी बड़ी बहन, वहाँ ने लिखना शुरू करियो। तो वहाँ ने जब वहाँ ने हमारी डायरियाँ टटोली, तो वहाँ ने मसा की कि ये जो काय मान मिलो है, ये कथा तुकतान मिला वहाँ मंच पर तो गाया हो, वहाँ तो थी सब शाबाशी दे दे, पर हकीकत में यो काई भी कोई ना। अच्छा, है ना। तो अगर ढंग से लिखनो ही चाहे, लिखवा का क्षेत्र में अगर चाहो छो कि था सरस्वती की पूजा करो और ये क्षेत्र में नाम कमाओ, तो छंद में मांडवो सीखो। वाह, बहुत बढ़िया। और कोई भी चीज है कि गीत है तो गीत ही मांडो, गीत का भी नियम हो, चाहे ऐसा थोड़ी कि अपन ने चाहे जो गाती हो गीत हो गयो। बिल्कुल। गीत का नियम से कि भाई मुखड़ो भी होगो, कांतरो भी होगो, कसा मुखड़ा में कसी बात केनी है, कसा अंतरा में कसी बात केनी है, कसा अंतरा में गीत को सार देनो से, यह सारी बातें फिर हमारी बहन ने मई, बड़ी बहन ने मई समझाई। फिर मैंने गीत गजल, फिर उस जमाना के बाद तो फिर थोड़ा सा ये हो कि व्हाट्सएप का ग्रुप भी बन गया, है ना। तो फिर मैं और भी लोग जो मतलब झालावाड़ में तो मैं कहूँगी कि आशीर्वाद सबको रहो, साथ सबको रहो, पर झालावाड़ में मैं बस शिव चरण चैन भैया जरूर मैं खचा के वो हाड़ोती लिखवा के लिखवानी में प्रेरित करियो। पर उनके अलावा जैसा छंदवंद में वहाँ पर कोई अबारती पकड़ कोई ना, तो झालावाड़ में तो ना कैसा, पर बाहर का लोग से जब फिर व्हाट्सएप के जरिए जुड़िया जी,
और वहाँ को लेखन जब पढ़ियो जब लाग्यो कि हाँ अच्छा शुरुआत अच्छा करनी चाहिए। तो फिर एक तरह से जो कह सकूँ कि मारा नव लेखन पाछो शुरू हुयो। अच्छा जब फिर दोहा लिखा, सोठा लिखा, छंद लिखा, गीत लिखा, फिर सब छंदा में और अब मूलतः वो गीतकार कह सको छो आप मारा अच्छा, ताई, अच्छा, अच्छा। गीत ही लिखूँ छूँ और गीत मारा छंद पर आधारित जी। हो। हर गीत कोई ना कोई छंद की पकड़ कर गजल भी लिखूँ छूँ तो बहर पे लिखूँ। प्रतिमा जी, आप झालावाड़ में निवास कर दीजो, मालवी भाषा को भी मैं फुटाओ जे और बनोर थाना की तरफ चल जाओ तो वो अलग भाषा बन जाओ जे और आड़ोती में हो जाए तो माइड भाषा हो जाए। तो की तरह आप तो माइड भाषा में ही बोल रही जो यहाँ की तरह आपका शब्दा में यह माइड भाषा समाई हुई है। अब आप ही का सही दुर्भाग्य भी मान सको छो और सौभाग्य भी मान सको छो कि में तो हाड़ोती कहीं सा है ना, झालावाड़ हाड़ोती में ही आवे पर झालावाड़ तो 4 भाषा बोली जावे। झालावाड़ में मगर मालवी की भी आवे है ना, सोंदवाड़ी भी बोले, आधो जिला सोंदवाड़ी में है ना, पूर्व माँ को डगचो मिला सब सोंदवाड़ी इलाका की भाषा बोले छे, मनोर थाना का आडी अलग भाषा बोले छे है ना। और ठेठ अगर हाड़ोती की बात करा तो जैसा मुँह बचपन में जहाँ मुँह रही वहाँ तो मैंने हाड़ोती मेरा मुंडा पर जो भी चढ़ी क्योंकि हमारा घर में भी हाड़ोती कोई भी न बोले छो। मेरा पापा पाटन का था, झालरा पाटन का, वो मालवी भाषा बोलता था अगर बोलता, और मम्मी तो अजमेर की छे तो वहाँ की तो वो तो वहाँ ने तो कभी मतलब राजस्थानी भाषा में बात ही न करी माँ से। अच्छा है ना, तो गर्म की भाषा तो हमारी हिंदी रीमू देखो सही बात यह है। पर वहाँ दहीखेड़ा में रिया माँ, खानपुर में रिया माँ, तो बचपन में जो जहाँ लोगान के साथ बच्चान के साथ खेलती थी बिल्कुल और वहाँ पूरा माहौल हाड़ोती को जी। तो ये वजह से थोड़ी बहुत हाड़ोती तो चढ़ रही है पर हिमा मिक्सिंग तो है या तो मैं मुँह भी मतलब स्वीकारू छूँ क्योंकि शुद्ध हाड़ोती झालावाड़ में न बोली जाओ। प्रतिमा जी, गीत जब तना हाड़ोती में लिखवो सीखिया तो की को ज़्यादा प्रभाव आप पर पड़ियो? जैसा घर में आप बता रहे थे आपकी बड़ी बहन जी, एक अलावा भी कई साहित्यकार अपना हाड़ोती और आपका तो झालावाड़ में तो साहित्यकारा की खान जे, तो किन किन साहित्यकारों को तक लेखन पर प्रभाव आयो? भाई मैं हाड़ोती में लिखवा के लेखक जो प्रेरित करने वाला व्यक्ति था वह था शिवचरण जी सेन, जिनकी गत वर्ष हत्या कर दी। अच्छा। तो क्योंकि वह मसा कह था कि प्रतिभा हाड़ोती में मान अपनी भाषा से मार भाषा में मांडो एक टाइम इनको मान बढ़ाओ। तो फिर मैंने दादा मुखर्जी का, दुर्गा दान जी का या का सबका गीत पढ़वो शुरू करियो, यहाँ की पुस्तका पढ़ी और भी बाहर अपने राजस्थान का और भी आपने क्या कई नाम से वहाँ का हाड़ा साहब रघुराज सिंह जी हाड़ा साहब, यहाँ के सबका गीत मैंने पढ़े और फिर मैंने भी फिर मानवा को प्रयास करियो और उनकी वजह से फिर यो के बारा गीत जब थोड़ा बहुत लोग आता ही गया मन छुबा लाया तो फिर दूरदर्शन से भी बुलावा आया 2-4 बार। राजस्थान दूरदर्शन पर भी हमारा प्रोग्राम आ चुके थे। प्रतिमा जी, जब ताना पहली बार मंच मिलियो काव्य मंच तो आपना कशो अनुभूति हुई उस टाइम आपका हृदय में कि जब देखो लिखबो और जब प्रत्यक्ष में कोई चीज़ आपन सुनाओ जा तो उस समय कशी अनुभूति आपने देखवा मिली? भाई मंच तो मैं शुरू से जब मैंने मानव शुरू करियो छो जल्दी मंच माँ शारदा की कृपा से मैं उन समय मिल गया तो एक नई उमंग से जागी कि भाई आपण मंच पर बोलवा के लक बुलायो छे तो आपण और माना, क्योंकि मंच को डर तो ये लखन ना छू कभी भी डर मतलब जैसा घना लोगों के साथ हो कि मंच पर पहली बार जाओ तो आका हाथ पक्का वो बोल नहीं पावे, वो डर मारो ये लखा कोई ना छो क्योंकि मैंने 3 साल की उम्र से ही नृत्य करवो शुरू कर दियो छो। तो
जैसे मुँह मतलब मंचान पे अच्छा मारा कविता का शो नहीं हो हाँ भाई, यानी शक तो खुल रह्यो जो खुल रह्यो छो मारो, तो बोलवा में मैं डर तो नहीं लाग्यो, पर हाँ ये है कि बहुत खुशी हुई लग्यो कि हाँ माता को आपने को आशीर्वाद है जो आपने ताई कोई न बुलायो, और वही मतलब उसे एक प्रेरणा मिली, और वह प्रेरणा ही है कि अब लेखनी का कहीं अच्छो मानबो लागी है। बिल्कुल। प्रतिमा जी और कोई रचना हो तो सुनाओ आप दर्शकों ने। मैं आपके ताई एक गीत जो मंचा पर चाले छे वो सुनाऊं छू। जद चारू मेरी हरियाली छी, जद चारू मेरी हरियाली छी, झूला रम झोला इठलाया, अशाम राड़ हुई माँ का मन का ये पातड़ा कुमलाया, ये प्रीत रीत राधा जी, ये प्रीत रीत राधा जी, मधुमासा में ही टूट गया। वाह, बहुत खूब। सावन में साजन रूठ गया जी, सावन में साजन रूठ गया जी, सावन में साजन रूठ गया। राधा कृष्णा का प्रेम गीत, राधा कृष्णा का प्रेम गीत, भजना में सखियाँ गावची, ऊधो सु सखियाँ क बोली, कह प्रीत की रीत सिखावची। कान्हा न जुगो कुल छोड़्यो, कान्हा न जुगो कुल छोड़्यो, मन छोड़ मारा मन मीत गया। सावन में साजन रूठ गया जी, सावन में साजन रूठ गया। वाह, बहुत खूबसूरत रचना आपने सुनाई। प्रीतिमा जी, आपने जो कविता संग्रह करियो, क्या कहीं पांडुलिपि तैयार करी कई कहते ये जो साहित्य प्रकाशन में लाभो चरिया जो? हाँ, हाड़ौती भाषा की मारे गीता की पोथी की मैं बार तैयारी कर रही हूँ। तो वो थोड़ो समय को भाव रहे छे नौकरी के कारण। एक हमारी बाल कविता की हिंदी की तो आ चुकी है पुस्तक। अच्छा। नेहर जी के ताई 2022 में राजस्थान साहित्य अकादमी का पांडुलिपि प्रकाशन योजना के तहत तो कोई स्वीकृति हुई थी, और अच्छा वह तो प्रकाशित हो चुकी है पुस्तक मारी। और बाकी अब हाड़ौती गीतान की और हिंदी गीतान की पुस्तक की हमारी तैयारी जी। प्रतिमा जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आप कथक नृत्य से भी आप जुड़ी हुई जो, तो कथक नृत्य भी एक बहुत बड़ी बहुत नृत्य शैली है, तो इनमें कई भाव भंगिमा आप मतलब दर्शकों के ताईं बता सको जो? भाई कथक तो असो आपन कह सका छा, असो नृत्य हो छे कथक के पैर की उंगली से लेकर और अपना माथा ताई का हर अंग में थिरकन भरे छे कथक। अच्छा। चाहे कथक करो चाहे भरतनाट्यम करो। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये दोनों जो नृत्य छे ये अपनी संस्कृति का बढ़ावा वाला छे। संस्कृति संवर्धन को काम ये करे छे, क्योंकि इमें जितनी भी नृत्य नाटिका पेश की जाओ छे या स्टेज पे 2-5 मिनट का भी कोई भी परफॉर्मेंस आपन दाचा, वो अधिकांश तो अपना जो पौराणिक कथा छे, जो अपना देवी देवता छे वहाँ की कथाएं उनमें बखानी जाओ छे। अच्छा। और उनके जो आपने भाव भंगिमा की बात की जी, तो उनमें जो अपना नो रस सारा आओ छे कथा के बीच में ही खुशी दुख क्रोध जो भी आपने जितना भी भाव छे वहाँ के ताई अपना चेहरा सु, क्योंकि एक तो हो सके अपन लोग गायन करा के गाता जावा और चेहरा का भावा सु चीज बतावा जावा। इमें गायक खुद न गाओ। कथक भरतनाट्यम पीछे से आपने देखो होगो कि वहाँ पार्श्व संगीत बजे छे, पार्श्व है ना। तो जो कलाकार इकताई पेश करे छे वो अपना भाव से ही पूरो
बोलवा को में काम नहीं था। अच्छा, भाव भंगी में भाव में भंगी माँ से ही सारा भगवान के ताई प्रकट करे छे। जी। तो उसको से एक तरह अपन यूं भी कह सका छे कि ध्यान केंद्रित करवा को भी वो बहुत बड़ो साधन छे। क्योंकि जब आप जो भी संगीत बज रहे छे, जो भी गीत बज रहे छे, उनके अंदर पूरा रमेगा जब आपका चेहरा पर वह भाव आओगा। बिल्कुल सही है ना। तो रमवा के लके वो एक तरह से ध्यान ही हो छे। बिल्कुल है ना। प्रतिमा जी, कथक आज हाड़ोती में बहुत कम देखबा में मिले जो। आप जैसे लोग कथक के ताई आगे बढ़ा रहा जो, तो इमें बच्चा के प्रति कितनो लगाव चाहिए ये शैली के प्रति? इस शैली की बात यह है कि कथक भाषा तो उत्तर भारत में ज़्यादा करे जाओ छे। आपने राजस्थान में भी जयपुर घराणो छे कथक। जी जी। तो पहले बीच में थोड़ो सो कम हो गयो छो कथक को अपने यहाँ पे। आपने आज पूरा ही भारत में संस्कृति को हो ही रहो छे। है ना। अपभ्रंश की ओर जारी छे, अपभ्रंश होती जारी छे अपनी संस्कृति। तो बीच में थोड़ो सो रुचि लोगान की कम होगी छे, पर अब धीरे धीरे वापस जैसा अपन कहा था ना कि कोरोना ने एलोपैथिक से आयुर्वेद की आड़ी ला दियो लोगान के ताई। है ना। ऐसा ही कथक की तरफ लोग वापस लौट रहा है और समझवा लग गया है कि अगर यू आ जाओगे तो बाकी सब आ जाओगा, बाकी सारा नृत्य आ जाओगा। क्योंकि कथक भरतनाट्यम ये जो भी शास्त्रीय है, शास्त्रीय गायन है, शास्त्रीय नृत्य है, वहाँ की रियाज न कर ली वो व्यक्ति का ताई बाकी सारा जो भी जितना भी तरह का नृत्य हो से वह बहुत आसानी से जल्दी से आ जाओ छे। तो अब लोग भी बात के ताई समझवा लग गया छे और पाछा ही की तरफ लौट रहे हैं। जाता जाता प्रतिमा जी एक रचना आप और सुना जाओ दर्शकों के ताई। मैं आजकल का हालत के ऊपर एक राजस्थानी गीत ही मारो सुनाना चाहूँगी। मनक पना पा का लिख पड़गी, अरे मनक पना पा का लिख पड़गी, नाम डूब गयो गारा में। वाह। कशी कशी खबरा छप जाचे, पढ़ देखो अखबारा में। वाह, बहुत बढ़िया। कशी कशी खबरा छप जाचे, पढ़ देखो अखबारा में। હું મારી એક રચના સુનાવી છું જેમાં એક દર્દ છે કે આપણ ગો માતા કે તાઈ તો પૂજા છે, મगर गोवंश नंदी स्वरूप का ताई घणो अपमानित होता है वहाँ पर देखा था। बिल्कुल। है ना। तो उनके ऊपर मुँह सुनारी रचना। मूछु गो माता को जायो, मूछु गो माता को जायो, मंदर मंदर घणो पुजायो, काना में दुखड़ा बोले छे, मन की गांठिया भी खोले छे। मुँह गोवंश बढ़ावा वालो, नंदी रूप घणो मत वालो, आदिनाथ की मुँह से लानी, शाकाहारी न छु अभिमानी। हाय प्रभु जी भाग्य फोड़ो, सड़का पे आवारा छोड़ो, मारी विपदा कोई न जानी, आँख्या सू भव छ पानी, गौशाला का भार डोलू, भूको मर तो की सू बोलू, गाया को मुँह खालूठो, कद खाटी में फेर भी लूठो, मुँह भी जीव छो क्यों न जानो, मारी भूख न पहचानो। बछड़ा सूजद बेल बना था। अब नंदी की समस्या के अंदर मुँह गाड़ी छू कि आपने देखा था कि इतना सारा सांड सड़का पर डोल रहा है। बिल्कुल। रात दिन एक्सीडेंट का कारण, दुर्घटना का कारण बन रहा है, मगर उनको मेन कारण कहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आपन न मन ख्या न पहली
बछड़ो पैदा होता है बेल बनाता था, हाँ हाँ तो सांड न डोलता था। बिल्कुल अब बेल बना वो छोड़ दियो, बेल को वही खत्म हो गया अब। बछड़ा सू जद बेल बनाता, बेला सू सब खेत हकाता, लेर ट्रैक्टर अब हाँ को छो, मारी आड़ी कद झाको छो, जीव मात्र पर दया दिखाओ, मारो भी उद्धार कराओ, नुई योजना कोई चलाओ, मार भी बाड़ा बनवाओ, चारो पानी थोड़ो घालो, अजी चारो पानी थोड़ो घालो, फिर पड़गन मासू पालो, अखबाराम रोज ही जाको, माँ की तकरारा लाखों, मुक्ति को कोई जतन करो जी, मुक्ति को कोई जतन करो जी, साता माँ कभी भर दियो जी, वाह साता माँ कभी भर दियो जी। बहुत बढ़िया। प्रीतिमा जी आप गीतकार जो जी आड़ोती में आपने बहुत अच्छा छंद लिखा, दर्शका ने सुनाओ ना। जी हूँ आपका टाइम मारा हड़ोती को एक गीत हाँ सुनाओ। હું ब्याह में से आई छू, हाँ हाँ तो ब्याह की बात करूंगी हाँ। का अपना यहाँ का जो ब्याह होवे मामा एक विचित्रता हो छे कि एक तरफ तो अपन बधावा गाँव छा हाँ। मल ओढ़ता हाँ, बधावा गाँव छा हाँ। और दूसरी तरफ गालिया भी गाँव हाँ, छा, हाँ, है ना। तो मना ऐसा ही जी भी बेटी को ब्याह हो रही हो, जी एक तरफ उनका मन में खुशी का लड्डू फूटे छे, तो दूसरी तरफ उनका अपनो घर परिवार छोड़ के जावा को दुख भी हो जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। दोनों तरह की चीज़ा को मेल ब्याह हो जाए। हाँ। बेटा की भी कह सका छा अपन, क्योंकि उनको ब्याह हो रहे छे तो वो खुश तो होगो, पर एक जिम्मेदारी को तो सही है। एक बहान उस समय हो ही जाओ छे कि भाई अब ब्याह मंडलियो छे, अब जिम्मेदारी बढ़ से जाए। रेबो पड़ेगो, सासरा का लोग, तो ऐसी भावना के तय गीत में बांधियो छे। कंगन डोरा जदि खुल जाव, वाह हलदी गांठ सो मन मिल जाव, कंगन डोरा जदि खुल जाव, हलदी गांठ सो मन रुल जाव, मन सुमन का मीत मिल जी, मन सुमन का मीत मिल जी, प्रीत खिल जी, प्रीत खिल जी, प्रीत खिल जी, प्रीत खिल जी, कंगन डोरा जदि खुल जाव, हलद गांठ सो मन घुल जाव, जद मुलकणी हो जी मती वाली, जद मुलकणी हो जी मती वाली, कामण गालेरा गाव गाली, मन सुमन का मीत मिल जी, प्रीत खिल जी, प्रीत खिल जी, माथा पर हिंगलू की लाली, पगम चुटक्या अब घाली, पल्ला सू बेसर आउलझ, सिंगारण खुद सू ही सुलझ, चाल हुई अभी तो मतवाली, चाल हुई अभी तो मतवाली, कामण लेरा गाव गाली, प्रीत खिल जी, प्रीत खिल जी, मन सुमन का मीत मिल जी, काई काई पाछ छूट्यो, कुण कुण माण्यो कुण कुण रूठ्यो, सोच सोच मन पेली रोलियो, अब हास जद कोई बोलियो, छोटा सूयूं साड़ा साड़ी, कामण लेरा गाव गाली,
प्रीत खिल जी मन सुमन का मीत मिल जी। की राम कहानी सुन सुन ही या कटी जवानी। खुद की मांडा अब धन आयो, नीन मिला तो मन घबरायो। और मन घबरायो तो काय करते है? शादी ब्याह होता है सबसे पहली। की राम कहानी सुन सुन ही या कटी कहानी। खुद की मांडा अब धन आयो, नीन मिला तो मन घबरायो। देवी देवता का ढोके लगा ली। ब्याह के बाद को सबसे पहली काम ये काम देवी देवता का ढोके लगा ली। काम ले रागा गाली। प्रीत खिल जी प्रीत खिल। ये थी हमारे साथ झालावाड़ से पधारी कवियत्री प्रतिमा पुलक जी। वह कथक नाट्य से भी इनका गहरा संबंध है और कथक को बढ़ावा देने के लिए भी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। इन्होंने अपने काव्य संग्रह के द्वारा जो समाज को के लिए लिखा वह आप लोगों तक पहुंचाया। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी। बहुत बहुत धन्यवाद।